आदाब नाज़रीन, खबरों के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं आसिफ रशीद। शुमाली कश्मीर के बारामूला जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल पर आज एक बार फिर भारत और पाकिस्तान की अफवाज के दरमियान शदीद गोलाबारी का तबादला हुआ। दिफाई तर्जुमान के मुताबिक जिले के उड़ी हाजीपीर सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर आज सुबह ही पाकिस्तानी फौज ने भारतीय अफवाज की चौकियों को निशाना बनाकर शदीद गोलाबारी की और इस दौरान भारी मोर्टार शेल भी दागे गए। दिफाई तर्जुमान के मुताबिक गोलाबारी के तबादले में किसी जानी नुकसान की इतला मौसूल नहीं हुई, ताहम सरहदी इलाकों में लाइन ऑफ कंट्रोल पर आज शदीद गोलाबारी की वजह से यहां रिहाइश पजीर लोग खौफजदा हैं। कोविड-19 के कहर के बीच हाजीपीर सेक्टर के साथ साथ शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में भी केरन और रामपुर सेक्टरों में आज शदीद गोलाबारी शुरू हुई, जो आखिरी इतलात मिलने तक जारी थी। इधर जनूबी कश्मीर के जिला शोपिया के जैनपुरा रिबन इमाम साहिब इलाके में फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान हुई झड़प में आज 5 मिलिटेंट हलाक हुए। वाज़ेह रहे कि फौज की एक राष्ट्रीय राइफल, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने आज सुबह इस इलाके में उस वक्त सर्च ऑपरेशन के दौरान एनकाउंटर में यह ऑपरेशन तब्दील हुआ जब रिबन जैनपुरा इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की इतलात मिली थी। इलाके को मुहासरे में लेकर फोर्सेज ने जब कार्रवाई शुरू की, इसी दौरान एक रिहायशी मकान में छुपे मिलिटेंटों ने फोर्सेज एहलकारों पर फायरिंग शुरू की। फोर्सेज की जवाबी कार्रवाई में 5 मिलिटेंटों को मार गिराया गया, जिनमें 2 आला कमांडर्स भी बताए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक सभी लोग मकामी हैं। इधर झड़प शुरू होते ही शोपियां और कुलगाम में इंटरनेट खदमात भी मुअत्तल कर दी गई। दूसरी जानिब रिबन इमाम साहिब इलाके में एनकाउंटर के मकाम पर नौजवान जमा हुए, जो सिक्योरिटी फोर्सेज एहलकारों पर जबरदस्त पथराव कर रहे थे। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज ने आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया। ये बहुत ही नीट क्लीन ऑपरेशन हुआ, इसमें कोई कोलेटरल डैमेज नहीं हुआ है और हमारे लोगों ने, आर्मी, सीआरपी, पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है। बहुत लोगों ने सराहा है कि कोई कोलेटरल डैमेज नहीं हुआ है। और जहां सर सोर्स रिपोर्ट मिल रहा है कि उसमें 2 बहुत बड़े कमांडर मारे गए हैं, जिसका एक आइडेंटिफिकेशन अभी बाकी है। सर, यहाँ सिक्योरिटी की तरफ से कोई लॉस हुआ है, कोई इंजरी या कोई? नहीं, हमारे साइड से कोई लॉस नहीं है। अभी सर हम देख रहे हैं, मतलब जैसे कुलगाम में रिसेंटली हुआ, त्राल में रिसेंटली हुआ है, साउथ कश्मीर मतलब लगता है अभी एक्टिव काफ़ी हो रहा है। क्या वजह? या तो ये पुलिस फिर अपनी तरफ से तेजी कर रही है कि हर जगह पहुँचे? नहीं, हम लोग प्रोएक्टिव हैं, हम लोग को इन्फॉर्मेशन में आवाम से बहुत मिल रहा है, हम लोग ऑपरेशन काफ़ी जारी कर रहे हैं। क्या इसमें कोई लगता है मौसम भी बदल गया है? इधर जम्मू कश्मीर में आज कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 41 तक पहुंच गई। श्रीनगर के एक अस्पताल में गैर रियासती शख्स ने आज कोरोना वायरस की वजह से दम तोड़ दिया, जो गुज़श्ता दिनों अस्पताल में दाखिल कराया गया था। इधर मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में गुज़श्ता 24 घंटों में आखिरी इतलात मिलने तक कोरोना वायरस की एक बार फिर 200 से ज़ायद मुस्बत मामलों की तस्दीक हुई है, जिसके बाद मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में इस मुहलिक वबा में मुब्तला अफराद की तादाद 3600 से तजावुज़ कर गई। जम्मू सूबे से आज 40 से ज़ायद और कश्मीर वादी से भी आखिरी इतलात मिलने तक 150 से ज़ायद मुस्बत मामलों की तस्दीक हुई है। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जम्मू सूबे से अब तक करीब 900 और कश्मीर वादी से मरीजों की तादाद 2700 तक पहुंच चुकी है। इधर जम्मू कश्मीर में आए रोज कोविड-19 के मुस्बत मामलों की तादाद में इजाफा हो रहा है, ताहम इंतजामिया ने लॉकडाउन में नरमी भी बरती है, जिससे लोगों में तजब्जुब पैदा हुआ है। आज चीफ सेक्रेटरी ने कोविड-19 की संगीन सूरत हाल के बीच रहनुमा खतूत जारी किए, जिसके तहत वादी के 10 में से 8 अजला जबकि जम्मू का 1 जिला रेड जोन करार दे दिया गया। वादी में बांडीपुरा और गांदरबल के बगैर दीगर 8 अजला को रेड जोन करार दिया गया है, जबकि जम्मू सूबे में वाहिद जिला रामबन इस जुमरे में रखा गया है। इस खित्ते के दीगर अजला ऑरेंज या ग्रीन जोन में रखे गए हैं। इधर गुज़श्ता रोज़ इंतजामिया ने तमाम सरकारी मुलाजमीन को दफातर में हाजिर रहने की हिदायत जारी की, ताहम मुलाजमीन का कहना है कि ट्रांसपोर्ट ना होने की वजह से उन्हें दफ्तरों तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है। सरकार ने नए SOPs और मुलाजमीन को हाजिर रहने के अहकामात के बीच लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। काबिल ज़िक्र है कि जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस में मुस्बत केसेस की तादाद आज 3600 से तजावुज़ कर गई है और इस मुहलिक वायरस से मरने वालों की तादाद भी 41 तक पहुँच गई। इधर वादी में तमाम ज़िला व सदर मकामात में बाजार या बड़े कारोबारी इदारे आज भी बंद रहे, जबकि कई मकामात पर गुज़श्ता दिनों की तरह निजी गाड़ियों की तादाद में इजाफा देखने को मिला। देखिए, इस बीमारी का कोई वैक्सीन नहीं है, तो अब ये जो वैक्सीन जब तक ये पैदा हो जाएगा, इस वैक्सीन को आने में, मार्केट में आने में इसमें 1-2 साल लगेंगे।
कुछ रियासतें और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके कल से मजहबी मकामात, मॉल्स, रेस्टोरेंट्स, होटल्स और दफातर खोलने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में भी मजहबी मकामात खोलने की तैयारी की गई है। वादी में भी मजहबी मकामात पर बाज़ाब्ता तौर पर SOPs के तहत इबादत करने की तमाम लोगों से ताकीद की गई है। रहनुमा खतूत के मुताबिक इन मकामात में एक दूसरे से कम अज़ कम 6 फीट का फासला बरकरार रखा जाना चाहिए और चेहरे पर मास्क लगाना लाजमी होगा। श्रीनगर में भी मजहबी पेशवाओं के मुताबिक सरकारी गाइडलाइंस के तहत इबादत गाहों को खोलने की तैयारी की गई है। अभी 2 महीने के बाद लगभग धार्मिक स्थान खुल रहे हैं। खुशी तो बहुत है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने भी अपने तरफ से बंद किया था, ठीक था, तो अब खुल रहे हैं तो हम इनको वेलकम करते हैं। हमारा यहाँ वैसे भी साफ सफाई से प्रोग्राम रहता है, यहाँ पर हमारा कोई भी ऐसा कुछ नहीं होता है, तो आज हम वैसे भी ख्याल रखेंगे, मास्क पहनवाएंगे और जो भी है डिस्टेंस रखेंगे, ज़्यादा गैदरिंग नहीं करेंगे, जो भी है सिस्टम से आएंगे, सिस्टम से चले जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सेठा खुश कि वारकार गन बे मस्जिद शरीफ यल गुरुद्वार यल अत अमन सदक करान लबैक करान तो बे तमाम अगर DC का हुक्म दिए या गवर्नमेंट का हुक्म दिए तथ पे कथा पूर एहतराम। मुल्क भर के दीगर शहरों के साथ वादी कश्मीर में भी कल से मसाजिद व दीगर मजहबी मकामात को खोलने की जहां तैयारी की गई है, वहीं उलमा इकराम ने भी अवाम से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के साथ साथ कम तादाद में मसाजिद का रुख करने की अपील की। जो हमारी मुशावरत हुई उलमा इकराम के साथ और फतवा बोर्ड के साथ, तो उसमें यही चीज़ जो चीज़ें सामने आ गई कि अगर मसाजिद में जाए, मतलब सबसे पहले मुख्तर लोगों को चाहिए कि घरों में ही ना हालात में नमाज़ पढ़ें। अगर कहीं मुमकिन हुआ उनको मसाजिद में जाने के लिए तो वहाँ पर ज़्यादा भीड़ भी ना करें, ना बाहर भीड़ करें, ना अंदर मस्जिद में भीड़ करें और मस्जिदों को साफ शफाफ रखें। इधर मजहबी मकामात के साथ साथ होटल और रेस्टोरेंट को भी खोलने की तैयारी कर ली गई है, जहां आज तैयारियों को हतमी शक्ल दी गई। इस सिलसिले में जिला इंतजामिया श्रीनगर के अहकामात के मुताबिक होटलों में दाखिले की इजाज़त होगी, जहां इंतजामिया ने साफ सफाई और समाजी फासले को बरकरार रखने पर जोर दिया है। वहीं होटल मालिकान की जानिब से भी बाकायदगी के साथ होटल खोलने की तैयारियां की जा रही हैं। हमारी एक ट्रेनिंग भी रही टैगोर हॉल में, जिसमें जो हमारी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने हमें SOPs गाइडलाइंस बताई। तो इसमें सर पहली सबसे एक चीज़ है कि सैनिटाइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्लस जो हमारे बंदे वहाँ काम कर रहे हैं उन सब के कोविड टेस्ट हुए हैं, उन टेस्टों की रिपोर्ट हमारी जितनी भी टेक अवेज़ हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, उनके अंदर डिस्प्ले किए जाएंगे, ताकि एक कस्टमर को भी कॉन्फिडेंस रहे कि नहीं अगर मैं वहाँ पे जा रहा हूँ तो इट इज़ सेफ़। हमने रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने जितने भी हमारे मेंबर्स हैं, हमने एक फ़ैसला लिया है कि कोई भी अगर हमारा कस्टमर विदाउट मास्क हमारे यूनिट में एंटर होता है तो हम उसको डिलीवरी नहीं देंगे। तो हम होटल अभी सैनिटाइज़ कर रहे हैं, साफ़ सफाई पे ध्यान दे रहे हैं, कोशिश करेंगे कि लोग आए, हमारा भी काम चल जाए। जो लड़के हमारे बेरोज़गार बैठे हुए थे उनकी बेरोज़गारी दूर हो जाए। मैं बढ़ते हैं आगे। बात अब कुपवाड़ा की, जहां पर ग्रामीण बैंक कुपवाड़ा के सार्फिन को गुज़श्ता दिनों अफवाहों के जरिए गलत जानकारी फराहम की जा रही थी। वहीं दूसरी जानिब इस सिलसिले में आज रीजनल मैनेजर ग्रामीण बैंक कुपवाड़ा अब्दुल खालिक ने इसकी वजाहत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट में जहां हर एक बैंक में शाख खोली जा सकती है, हर एक बैंक के अंदर अकाउंट खोला जा सकता है, जबकि न सिर्फ ग्रामीण बैंक के अंदर ये अमल शुरू हुआ है। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो अफवाहों पर ध्यान न दे, जहां लॉकडाउन के दौरान उन्हें कई किस्म का नुकसान इससे पहले उठाना पड़ा है, और दोबारा अफवाहों पर ध्यान न देते हुए वो बैंक से रुजू करें। इस हवाले से मैंने 2 दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया कि जिस किसी शख्स को प्राइम मिनिस्टर जनधन योजना के तहत अकाउंट खोलना है, वो अपने नजदीकी बैंक जो उसके एरिया में होगा, चाहे वो JK बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है या कोई और बैंक है, वहां जाके अपना अकाउंट खोल सकते हैं। और जिन लोगों का अकाउंट ऑलरेडी किसी भी बैंक में PMJDY के तहत खोला हुआ है, उसको दोबारा खोलने की जरूरत नहीं है। अब लोग ये कहते हैं कि हमें तब बेनिफिट मिलेगा अगर हम अकाउंट ग्रामीण बैंक में खोलेंगे। ये किसी शरपसंद ने गलत अफवाह फैलाई है अवाम में। मैं अवाम नास को गुजारिश करता हूँ कि जिनके अकाउंट ऑलरेडी हैं उनको दोबारा खोलने की जरूरत नहीं है, चाहे वो किसी भी बैंक में है। सूबाई कमिश्नर कश्मीर PK पोल ने आज SOPs के तहत कामकाज करने और कवायद व ज़वाबित पर सख्ती के साथ अमलावरी पर जोर दिया।
सूबाई कमिश्नर कश्मीर ने आज जिला गांदरबल के दौरे के दौरान इन बातों का इजहार किया। उन्होंने जिले में जारी तरक्याती मंसूबों के कामकाज में हुई पेशरफ्त का जायजा लिया। जिले के मुख्तलिफ ब्लॉक्स में जारी कामों में सुरत लाने पर सूबाई कमिश्नर ने जोर दिया। सूबाई कमिश्नर पीके पूल ने आज बालतर का भी दौरा किया और दौरे के दौरान उन्होंने जिले में अमरनाथ यात्रा के लिए किए जाने वाले इंतजाम का जायजा लिया। उन्होंने यूथ हॉस्टल सोनामर्ग का भी दौरा किया, जिसे इंतजामिया ने कोविड केयर सेंटर बनाया है। पीके पूल के हमरा जिला इंतजामिया के सभी आला अफसरान भी मौजूद रहे। कांग्रेस लीडर उमर जान ने मरकजी हुकूमत और जम्मू कश्मीर इंतजामिया से मुतालबा किया है कि मौजूदा लॉकडाउन के पेश नज़र गरीबी की सतह से नीचे जिंदगी गुजारने वाले लोगों की माली इमदाद की जाए ताकि वो फाका कशी पर लॉकडाउन के दौरान मजबूर न हो। इस बेरोजगार नौजवान ने बैंक से कर्जा लिया है, इसने गाड़ी हासिल की है, लेकिन इस लॉकडाउन में इसने सरकार का हाथ में हाथ देकर इस लॉकडाउन का पालन किया है। लेकिन इसका जो बैंक में जो कर्जा हुआ है, जहां उसका इंटरेस्ट बढ़ा हुआ है, एक तो मेरी सरकार से गुजारिश है उस पर थोड़ा ये अपने हाथों की ओर इस पर कुछ इनिशिएटिव लीजिए। और दूसरा जो लेबर तबका है, मजदूर तबका है, जो इस लॉकडाउन की स्थिति में जो उसने अपने आप को फील महसूस नहीं किया है, जिसमें उसका परसों मैंने जो महकमा बिजली ने जो बिल्स प्रोवाइड किए हैं घरों में, जो बेसिक अमाउंट उसका था उसके चुगना वो उसका इंटरेस्ट है, वो भी मेरी सरकार से गुजारिश है वो माफ होना चाहिए। सरहदी जिला राजौरी में भी जहां इंतजामिया ने लॉकडाउन के दौरान राहत दी है, ताहम अवाम की जानिब से इंतजामिया को ताउन नहीं दिया जा रहा। जिले के बाजारों में आज भी कई लोग गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी करते पाए गए, जिस दौरान गुलिस्तान न्यूज़ की टीम ने एक अनोखी पहल कर लोगों में मास्क तकसीम कर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने पर जोर दिया। मास्क लाना जरूरी है, कोर रखना जरूरी है? लाना जरूरी है। ये ना देखो, मतलब इससे पहले अगर ना वो मसला लाया सीधा देखो मास्क पहनना जरूरी है सर। एक दे दो, एक महीने मास्क पहनना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, मास्क पहनना जरूरी है। आज के बाद मास्क तारोगे? नहीं तारेंगे। क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद सईद। जी मोहम्मद सईद। मोहम्मद सईद, कहाँ से आ रहे हो भाईजान? ये पास से। भाईजान गवर्नमेंट ने एक ऐलान किया कि मास्क पहनना जरूरी है, आपने मास्क क्यों नहीं पहना? अभी अंदर से निकला था लेना। घर से निकलना, देखो इस वक्त कितना जरूरी है मास्क पहनना। जी लीजिए मास्क हमारी तरफ से आप। थैंक यू। जान प्यारी है नहीं? बिल्कुल बिल्कुल सर। फिर मास्क क्यों नहीं पहना? बस पहनते हैं सर। इधर पुंछ की मंडी तहसील हेडक्वार्टर में आज सीजनल टीचर्स एसोसिएशन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एसोसिएशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपने मुतालिबात जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया के सामने रखे। इन उसातिज़ा के मुताबिक गुज़श्ता कई बरसों से बतौर सीजनल टीचर काम कर रहे हैं, ताहम अभी तक ना ही सीजनल टीचर्स को तैनात किया गया और ना ही उनके मुस्तकिल करने के लिए कोई पॉलिसी मुरतब की गई। सीजनल टीचर्स एसोसिएशन ने इंतजामिया से मुतालिबा किया कि उनकी मांग को फौरी तौर पूरा किया जाए ताकि उनका मुस्तकबिल तारीकी में ना पड़े। जो अरसा 2006 से हम काम करते आ रहे हैं, जो ईवीज पहले काम कर रहे हैं, आज तक वही ईवीज लगातार काम करते रहे, उन्हीं को वैक्यूम में बेचा जाए। अब हम डायरेक्टर साहब से प्लस गवर्नर साहब से गुजारिश करते हैं कि ताकि हमें दोबारा ऑर्डर किए जाएं और रेगुलाइज ऑर्डर किए जाएं। उसमें हमारी ये पे जो है फिक्सेशन हुई है 18 से 20 हज़ार तक, और हम उसी पे ही मतलब ये मुद्दा करते हैं कि हमें ताकि उसी को मुद्दे नजर रखते हुए हमारे ऑर्डर जो है फौरी तौर किए जाए। सीजनल उस्ताजा अरसा 2006 से 2005-2006 से काम करते चले आ रहे हैं और कंटिन्यू काम करते चले आ रहे हैं। तो हमें 6 महीने के लिए बहकों में भेजा जाता है, डॉगों में भेजा जाता है, और 6 महीने के बाद हमारा जो पीरियड है वो क्लोज किया जाता है। गवर्नर इंतजामिया से गुजारिश करूंगा कि जल्द अज जल्द जो हमारा सीजनल ईवी सीजनल एजुकेशन वॉलंटियर का जो मसला है वो जल्द अज जल्द हल किया जाए और हमें हमारे ऑर्डर जल्द अज जल्द किया जाए और हमें सब जिला अस्पताल बानेहाल के साथ लगने वाले ड्रेनेज सिस्टम की खस्ता हालत और गंदगी के अंबार लगने से मरीजों और तीमारदारों की मुश्किलात में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हो रहा है। मकामी लोगों ने जिला इंतजामिया के साथ साथ म्यूनसिपल कमेटी के कामकाज पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि अगरचे अवाम मुहलिक मर्ज कोरोना वायरस से बेबस है, वहीं बानेहाल के बाजारों और अस्पताल के सहन तक गंदगी के अंबार लोगों के लिए वबाल जान बन गए, जिससे लोगों को मजीद वबाई अमराज में मुब्तला होने का खतरा लाहक है। इन लोगों ने इंतजामिया से अपील की कि इलाके में खुसूसी सफाई मुहिम चलाने के साथ साथ वबाई सूरत हाल से लोगों को निजात दिलाने के लिए ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर बनाया जाए। यहाँ पे हमारे सामने दुकानों के सामने एक ड्रेन है, उसमें इतनी गंदगी है, बदबू इतनी आती है, उसमें पानी के नल वहाँ लगे हुए हैं,
ना वहाँ कोई सफाई होती है, ना कोई। कई बार एमसी वाले म्यूनसिपलिटी कमेटी से हम शिकायत कर चुके हैं, मगर उस पर कोई गौर करता ही नहीं है। अब इसलिए हम आपके ताउन से हम चाहते हैं कि कोई ना कोई हमारे मसाइल का हल निकले। हमारे साथ में यहाँ पे एक दरिया चलता है, उस दरिया में भी सारा गंद बाजार का कूड़ा कीचड़ सारा उठा के वो दरिया में डाल देते हैं। कई बार मरे हुए कुत्ते बाजार में उठाते हैं, वो भी दरिया में डाल देते हैं। हमें खाना खाने के लिए भी कई बार इतनी मुश्किल पेश आती है। यहाँ पे सैंपलिंग का जो ये रखा है कोविड-19 के हवाले से, इसके सीधे बालिहाल टाउन का हार्ट ही माना जाता है। हॉस्पिटल रोड है, उसके बाद भी गंदगी के ढेर है जो बिल्कुल साफ दिखते हैं। क्या करते नहीं सर साहब, ये साथ में हमारे यहाँ पे टेस्ट लेते हैं, यहाँ पे कोविड-19 के टेस्ट होते हैं। ये उसके बिल्कुल गेट के बिल्कुल साथ में ये ड्रेन है जहाँ पे इतनी गंदगी। हुमामा ईदगाह कॉलोनी में नाकस ड्रेनेज सिस्टम की वजह से भी मकामी आबादी को सख्त मुश्किलात से दोचार होना पड़ रहा है। गुज़श्ता रोज़ हुई बारिश की वजह से कॉलोनी में ड्रेनेज सिस्टम की खराबी की वजह से पानी भर गया है, जबकि रिहायशी मकानात में भी पानी दाखिल होने से लोगों को घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ रहा है। कॉलोनी के लोगों ने जिला इंतजामिया से आज इस इलाके की ओर तवज्जो मरकूज करने पर जोर दिया। रात को आपको पता ही जैसे बारिश हुई, ये तो पूरी दुनिया को पता है सर, लेकिन बारिश भी कहर की हुई। लेकिन वो बारिश होने के बावजूद ये आप खुद देख रहे हो इस वक्त, जो आपने ये मीडिया वाले आप आए और आपने खुद बजाते खुद देखा कि कितना तूफान हुआ है। ये 8-10 मकान जो हैं ये पूरे सैलाब की जद में है इस टाइम। यहाँ आए दिन जब मार्च अप्रैल का महीना शुरू होता है सर, तो इस ड्रेनेज का सबसे बड़ा जो हमें सर इसकी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। ये जो ड्रेन ऊपर से जा रही है सर, जो आपने देखी भी अभी दिखाई भी सर, इस ड्रेन की बड़ी प्रॉब्लम हो रही है सर। जनूबी जिला अनंतनाग के कई इलाकों में सड़कों की इंतहाई खस्ता हालत अवाम के लिए बाइस अजाब बनी हुई है। इधर आज कापरन हालस्टार जाने वाली राब्ता सड़क की खस्ताहाली को लेकर अवाम ने इंतजामिया पर बरहमी का इजहार किया। मकामी लोगों ने महकमा R&B और जिला इंतजामिया पर इल्ज़ाम आयद किया कि सड़क की खस्ता हालत पर इस तरक्की याफ्ता दौर में भी कोई तवज्जो मरकूज नहीं की जा रही, जिसके नतीजे में लोगों को मिनटों का सफ़र घंटों में तय करना पड़ रहा है। मकामी लोगों के मुताबिक 21वीं सदी में भी इन इलाकों में सड़कों की खस्ता हालत इन तमाम दावों को झूठा साबित करती है जो इंतजामिया की जानिब से बारहा किए जा रहे हैं। लोगों ने कापरन हालस्टार राब्ता सड़क की मरम्मत करने का मुतालबा किया ताकि इलाके के अवाम राहत महसूस करें। मेरी उम्र भी इस टाइम 35-38 के आसपास है। जहाँ तक मुझे भी याद है, इस रोड पे हालस्टार मोड़ से लेके हालस्टार एंड पॉइंट तक आज तक कभी ब्लैक टॉप हुआ ही नहीं है। सुनने में आया है कि कभी कोई बख्शी गुलाम मोहम्मद हुआ करता था, उस ज़माने में इस रोड पे कहीं ब्लैक टॉप डाला गया है। तब से लेके आज तक R&B डिपार्टमेंट का फेलियर रहा है। इस रोड की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई है। मतलब कह हादसा गसान तम सात पेवन सह प्रेन पे सह पे चारपाई पे तुलन पेशेंट सह वातनावन वनकस जमान वनकस मतलब बड़ पत मन इंसान हपर मजबूरी कि पेशेंट वातनावन कुन मुकाम पे तो मगर यप मजबूरी जान तो बचा पे तुलान 5-6 नफर चारपाई पे प्रेन पे मतलब बासान। रामबन में सब जिला बानिहाल के मांगत इलाके के लोगों ने भी इलाके में बुनियादी सहूलियात के फुकदान पर तशवीश का इजहार किया है। मकामी लोगों के मुताबिक इलाके की राब्ता सड़क की खस्ता हालत और दीगर बुनियादी सहूलियात की किल्लत की वजह से इलाके की वसी आबादी सख्त मुश्किलात का सामना कर रही है। मांगत के लोगों ने शिकायत करते हुए कहा कि अगरचे उन्होंने अवामी मसाइल को इंतजामिया के सामने कई बार रखा, ताहम कोई भी संजीदा इकदाम नहीं उठाए गए, जिसकी वजह से इलाके की आवाम गुनागो मुश्किलात से दोचार है। ये जो पानी पहले था मतलब मिल बांट के नीचे जा रहा था, अब जब ये रोड का मसला हुआ ये पानी सारा रोड में आया और नीचे लोगों को घरों के कोई कब्रिस्तान भी है वहाँ पे, मकानों को भी इसकी वजह से नुकसान। रोड के हवाले से क्या फैसिलिटी है आपको? रोड तो हमारे रोड के हवाले से तो हमें कुछ फैसिलिटी नहीं दी जा रही। सर हमारा कोई एक ही मसला है, जहाँ पे जंगलात वाले हैं जो बहुत परेशान करते हैं, हम लोगों को लकड़ी चाहिए होती है तो उधर बालने के लिए जाने नहीं देते, साथ के साथ बोलते हैं हम अंदर ले जाएंगे, वहाँ जाना ही नहीं है, यहाँ ही रात दिन होते हैं जी। तो थोड़ा हमें फार्मों का भी बहुत मुश्किल है, फार्म हमें चाहिए होते हैं, आज हम कुछ करेंगे मकान शकान पुराने से बनाएंगे तो वो मिलते हैं हमको दिसंबर में। दिसंबर में हम जाते हैं सर पंजाब, उस टाइम यहाँ होता है बर्फ़, तो बर्फ़ में कहाँ से लकड़ी लाएंगे जो मकान बनाएंगे। नीचे मकान है देखो सब टूटे पड़े हैं। हमारे जो परिवार है वो पंजाब में होता है, वहाँ से आता है, लेडीज़ भी पंजाब में थी इस साल। मौजूदा लॉकडाउन की वजह से जहां अवाम को कई तरह की मुश्किलात से गुजरना पड़ रहा है, वहीं दूसरी जानिब गिराम फरोशी उरूज पर होने और गैर मयारी खुराक से
लोगों की सेहत से जुड़े मामलात भी दिन ब दिन पैदा हो रहे हैं। फूड सेफ्टी डे के मौके पर आवाम ने जहां मौजूदा हालात में साफ सफाई और ग़िज़ाई अजनास के मयार को बेहतर करने के लिए तमाम तर मुमकिन इक़दामात उठाने पर इंतज़ामिया पर जोर दिया, वहीं मसाले व दीगर ज़रूरी अशिया तैयार करने वाली फैक्ट्रियों से वाबस्ता लोगों ने भी इस बात पर जोर दिया कि ग़िज़ा के मयार को बेहतर बनाने में इंतज़ामिया के साथ साथ महकमा सेहत और महकमा अमूर सारिफीन व अवामी तकसीमकारी को भी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभानी होगी ताकि खुराक के मयार को बेहतर बनाया जा सके और अवाम के सेहत से जुड़े मसाइल को ख़त्म किया जा सके। आप देखते हैं कि जो मसाले, जो भी चीज़, जो भी तेल, बाकी सब चीज़ें हम मार्केट से लाते हैं, इनसे कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं। इनमें मिलावटी चीज़ मिलाई हुई होती है और इनसे आज लोग किन किन मोहलिक अमराजों में मुलवस हो चुके हैं। पहले क्या होता था कि गवर्नमेंट चेक करती थी, सैंपल्स लेती थी ताकि कोई ऐसा ना हो कि कोई ऐसा मार्केट में ना हो जो मिलावटी चीज़ तैयार करे और लोगों को बेचे। और जो आम लोग हैं उनसे भी यही अपील करता हूं कि अगर आपको कहीं लगता है कि कोई शख्स ऐसी चीज़ें बाज़ार में फ़रोख्त करता है जो कि जिसमें मिलावटी अजनास हो तो आप फूड डिपार्टमेंट से रब्ता करें। मैं आज और आप लोगों के वसात से मैं आवाम से और अपने जो यहाँ पर फैक्ट्रीज़ हैं इनको अपील करना चाहता हूँ कि मसाला जातों में जो भी मसाला जात है, कोई भी मसाला जात है, ये इसमें मिलावट न करे। जो सबसे ज़्यादा पॉइजन है इसमें मसला है जो रंग डालते हैं, तो वही सबसे ज़्यादा मसाला प्रॉब्लम होती है म्यादों की। और जो हमारे जो भी इल्माल होता है हमारे लंग्स या कुछ भी ये मसाला जात से होते हैं। और के हमारे जो यहाँ पर भाई है सब हैं जो खाते हैं ये, तो इनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अभी अस्पतालों में आप देखिए ज़्यादा से ज़्यादा यही बीमारी होती। खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आसिफ रशीद को इजाज़त दीजिए।